ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। साथ ही ईरान ने अमेरिका से कहा कि ये बीच में ना आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने वॉशिंगटन को एक लिखित संदेश भेजा है। इस संदेश में ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को बीच में नहीं आना चाहिए और नेतन्याहू के जाल में नहीं फंसना चाहिए। दरअसल हाल ही में सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। ईरान ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया। इसी हमले के जवाब में ईरान इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरानी दूतावास पर हुए इजरायली हमले के बाद अमेरिका और इजराइल को ईरान के जवाबी हमले का डर सता रहा है। ईरानी दूतावास पर हुए हमले में करीब 13 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी भी शामिल थे, जो ईरानी कुद्स फोर्स के एक वरिष्ठ नेता थे। इस हमले के बाद ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया। लेबनानी आउटलेट अल मायदीन के मुताबिक अमेरिका ने हमले के जवाब में ईरान से अपनी प्रॉपर्टी को निशाना न बनाने की अपील की है। आपको बता दें कि क्षेत्र में अमेरिका के कई बेस और दूसरे असेट मौजूद हैं। गाजा जंग में इजराइल का बिना शर्त साथ देने की वजह से अमेरिका को डर है कि कहीं हमलों के जवाब में ईरान उसके बेस को निशाना न बनाए। ईरानी प्रेसिडेंसी ऑफिस से जुड़े मोहम्मद जमशीदी ने खुलासा किया कि तेहरान ने अमेरिका को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जाल में न फंसने की चेतावनी दी है। अगर अमेरिका ऐसा करता रहा तो इसका खामियाजा वॉशिंगटन को भुगतना पड़ सकता है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के टॉप अधिकारियों को लिखित संदेश भेजकर ये चेतावनी दी है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम के सहायक जमशीदी ने लिखा एक्स पर कि दूतावास पर हुए हमले के जवाब से पहले एक लिखित संदेश में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अमेरिकी को नेतन्याहू के जाल में न फंसने की चेतावनी दी है। हमने यूएस से कहा कि वो इस मामले से दूर रहें ताकि आपको नुकसान न हो। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जवाब में अमेरिका ने ईरान से अमेरिकी सुविधाओं को निशाना न बनाने की अपील की है। इजराइल द्वारा काफी दिनों से सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया जा रहा था, लेकिन ताजा हमला अपने आप में पहला है जिसमें ईरानी दूतावास को निशाना बनाया गया। ईरानी दूतावास पर हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी मारे गए। अब हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने कहा कि बेशक ईरान जवाब देगा, लेकिन हिजबुल्लाह इसमें कोई दखल नहीं देगा। इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान द्वारा इजराइल पर हमले की तैयारी से संघर्ष के पश्चिम एशिया के बड़े इलाकों में फैलने का डर भी पैदा हो गया है। अमेरिका का दावा है कि वो ईरानी दूतावास पर हुए हमले में शामिल नहीं था। अमेरिका को इजराइल के युद्ध अपराधों में साथ देने के बाद इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की वजह से अपनी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का डर सता रहा है, क्योंकि जंग के बाद से इराक, सीरिया और लाल सागर में अमेरिकी संपत्ति को निशाना बनाया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के संभावित हमले को देखते हुए इजराइल भी हाई अलर्ट पर है और इजराइल में कई जगहों पर नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया गया है। इजराइल को आशंका है कि ईरान इजराइल पर हमले के लिए गाइडेड मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में नेविगेशन बंद होने से ईरान को परेशानी होगी। इजराइल में लोकेशन पर आधारित ऐप सर्विस भी बंद कर दी गई है। अपने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कई शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर शुरू कर दिए गए हैं।